हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट। तो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है अंडर द नैप्स फॉर अप्रेंटिसेस। इसमें जो वैकेंसी है वो लगभग 625 वैकेंसीज जारी की है और लगभग आईटीआई और 12th पास वालों के लिए वैकेंसीज टोटल आपकी रहेगी। देन इसी के बारे में आज आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ कंप्लीटली। कितनी वैकेंसी है, कौन से आईटीआई ट्रेड को 12th वालों को कितनी वैकेंसी है, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है बहुत जरूरी है, देन सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा और बाकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपसे मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये रहा नोटिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो है 625। बात करते हैं सबसे पहले ट्रेड वालों के लिए यानी कि आईटीआई बेस वालों के लिए। और आपका सबसे पहले ये बता दूं, ये जो है रांची का है, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, यहाँ पे आपका लोकेशन प्रोबेबली रहेगा। सबसे पहला जो यहाँ पे ट्रेड है वो है इलेक्ट्रीशियन, जिसमें 200 सीट से 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का ट्रेनिंग रहेगा। 10th प्लस आईटीआई आपका इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए। 7,000 रुपए आपको स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा। एज सबसे पहले बता दूं मैं, 18 से 27 एज आपका होना चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST, 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को यहाँ पे मिलेगा। फिटर आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे ट्रेड के लिए 150 वैकेंसी है, सेम स्टाइपेंड सेम एज लिमिट। देन मैकेनिक डीजल में अगर आपका हुआ है यानी कि आपका अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका हुआ है, सो आपके लिए यहाँ पे 50 वैकेंसी है फॉर 1 ईयर। COPA कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आपका अगर ट्रेड हुआ है, कंप्लीट हुआ है आईटीआई, तो 20 वैकेंसी है। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है, टर्नर के लिए 10, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है। वही सेक्रेटरियल असिस्टेंट या फिर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या फिर स्टेनोग्राफी में अगर आपका हुआ है इंग्लिश, तो आपके लिए 10 वैकेंसी है। देन 45 वैकेंसी अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसमें आपके PMKY सर्टिफिकेट होल्डर आप होने चाहिए, बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल, या फिर अगर आपका बीकॉम हुआ है या आपका पोस्ट ग्रेजुएट हुआ है फाइनेंस में, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना सकते हो। 9,000 आपको यहाँ पे स्टाइपेंड रहेगा, बाकी सबके लिए 7,000 आपका रहेगा, जैसे कि ग्रेजुएशन का था। वेल्डर के लिए आपका अगेन 7,000 स्टाइपेंड, 30 वैकेंसी। ITCSM में अगर आपका हुआ है ITI तो 10 वैकेंसी, प्लम्बर में हुआ है तो 5 वैकेंसी, सेम स्टाइपेंड सेम एजुकेशनल या फिर सेम आपका एज क्राइटेरिया के साथ। अब बात करते हैं हम 12th वालों के लिए, प्रोबेबली जो फ्रेशर अप्रेंटिसेस होते हैं उनके लिए। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी में जो है आपकी यहाँ पे 15 वैकेंसी है। 12th पास आपका होना चाहिए, PCB आपका होना चाहिए। 2 साल का आपका यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगा, याद रखना 2 साल यहाँ पे चेंजेस है। 18 से 21 आपका एज लिमिट रहेगा, जो भी अभी मैं आपको फ्रेशर्स अप्रेंटिस का बताऊंगा। उस पे भी 5 साल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST 3 साल ओबीसी वालों के लिए। स्टाइपेंड आपको 7,000 रहेगा। वही रेडियोलॉजी में 10 वैकेंसी है, इसमें भी आपका 12th पास आउट विद PCB। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए भी सेम आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, 2 साल 5 वैकेंसी। ड्रेसर के लिए भी सेम बैकग्राउंड, 5 वैकेंसी। सर्वेयर के बारे में आपको बताऊं कि 6,000 स्टाइपेंड रहेगा। 10th आपका होना चाहिए, 12th होगा, PCM तो आपको प्रेफर किया जाएगा। 10 यहाँ पे वैकेंसी है। वायरमैन के लिए 10 वैकेंसी, 10th पास, 2 साल के लिए सेम स्टाइपेंड। मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर के लिए 10th पास, अगेन 5 वैकेंसी। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस व्हीकल के लिए 5 वैकेंसी फॉर सेम बैकग्राउंड। मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स के लिए 5 वैकेंसी। देन मैकेनिक अर्थ मूविंग जो मशीनरीज है उसके लिए भी आपका सेम बैकग्राउंड एजुकेशनल, 10th पास 12th होगा तो प्रेफर किया जाएगा, 5 वैकेंसी। वेल्डर के लिए यहाँ पे 10th पास 12th अगर आपका PCM में होगा तो प्रेफर किया जाएगा। ये 15 मंथ का है आपका और 6,000 स्टाइपेंड, 10 वैकेंसी। तो मेरे जैसे आपको बताया 600 प्लस यानी कि 635 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। ओके, 10 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो, 10th ऑफ अक्टूबर तक। ट्रेड अप्रेंटिसेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे दी, आपके एज क्राइटेरिया के बारे में। आपका 18 से 27 प्लस 5 और प्लस 3 का आपका कम्युनिटी वाइज यानी कि आपके कैटेगरी वाइज रहेगा। फ्रेशर अप्रेंटिस का भी मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार आपका होगा, वो चीज आप याद रखो अप्लाई करने से पहले। ओके, देन नेक्स्ट बात करेंगे आपकी जो बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन की जो प्रोसीजर है यानी कि आवेदन की प्रक्रिया जो आपकी कैसी रहेगी।
जो गवर्नमेंट की साइट से नैप्स, ओके, यानी कि अप्रेंटिसशिप इंडिया, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ सारे लिंक्स आपको मैं दे दूंगा, बस एक बार वीडियो अच्छे से देखो। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट्स को सिर्फ लॉगिन करना है। रजिस्टर करते टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखने हैं और बाकी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। लॉगिन तो आपका होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्टली अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे दी है, जैसे ही आप अप्रेंटिसशिप इंडिया पर जाएंगे, आप जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको जाना है एस्टेब्लिशमेंट में, जहां पे आपको सिलेक्ट करना है ये जो आईडी दिया है, सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड, जो आईडी सामने दिया है यही आपको सिलेक्ट करना है और वहां पे सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है। आपकी जो भी वैकेंसी है वो वहां पे आ जाएगी, आपको इस हिसाब से वहां पे अप्लाई वहां पे करना है डायरेक्टली। सिंपल प्रोसीजर है, आपको सिर्फ अप्रेंटिसशिप इंडिया पे रजिस्टर करना है, वो जरूरी है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर। तो आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो है प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन योग्यता मेरिट के आधार पर, यानी कि आईटीआई ट्रेड जो आपका होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। आवेदक झारखंड में अवस्थित आईटीआई संस्थानों से उत्तीर्ण है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जो बच्चे पूछते हैं कि मैं झारखंड से नहीं हूँ या फिर बाहर से अप्लाई करने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो झारखंड के बच्चे होंगे, अगर आईटीआई आपका वहां से हुआ है, तो मोस्टली आपको लोकलाइज बच्चों को प्रीफर किया जाता है। सो यहाँ पे भी वो चीजें ये रहेगी। ओके, चयन प्रक्रिया के बारे में मैंने ख्याल से आपको मैंने बता दिया कि आपका मेरिट बेसिस पे यहाँ पे होगा। चयन प्रक्रिया के आरंभ होगी एवं चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन, यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको लेके बुलाया जाएगा यहाँ पे ऑफिस में। जो दरभंगा में ऑफिस है, सीसीएल का हाउस है, वहां पे आपको बुलाया जाएगा। तो ये चीज याद रखना, आपको अच्छे से रजिस्टर मेल वगैरह देखना है। वही फ्रेशर अप्रेंटिस का जो है आपका यहाँ पे भी मेरिट के हिसाब से होगा, और 12th या 10th आपके जो भी मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अब तक कहीं पे भी इंटरव्यू के बारे में या फिर कोई रिटर्न एग्जाम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ओके, तो ये चीज याद रखना। अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है आरक्षण के बारे में। सो ये था पूरा आपका नोटिफिकेशन। अब ध्यान से सुनो, पहला लिंक आपसे शेयर करूंगा ये नोटिफिकेशन का जो आपको सामने नजर आ रहा है, दूसरा मैं आपको कर दूंगा अप्रेंटिसशिप इंडिया यानी कि नैप्स का, ताकि आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे। अच्छे से वीडियो देखो फिर अप्लाई करो, ताकि सारे क्वेरीज आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई है क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नोटिफिकेशंस बहुत जरूरी है, हर दिन मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे जो है मैं डालता रहूंगा। सो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट, बहुत जरूरी है। एंड बाकी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे जॉब्स मैंने पोस्ट किए, वो भी आप चेक करो। अगर आप उसमें एलिजिबल हो तो अप्लाई करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, होप सो आपका जल्दी से जल्दी, आप जो चाहे आपको अपॉर्चुनिटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड।